भ्रष्टाचार करेंगे तो हम भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे, शिष्टाचार बोलेंगे। निकम्मा को निकम्मा नहीं बोलेंगे तो क्या यार बोलेंगे? आप बताइए पहले। भारतीय सुनिए, संस्कृति भारतीय संस्कृति आप बताइए। भारतीय संस्कृति में धर्म को नहीं बेचा जाता, राम के नाम पे चंदा नहीं लूटा जाता, देश की जनता का खून नहीं चूसा जाता, महंगाई की मार नहीं की जाती। लेकिन ये समझ में नहीं, लुलु मॉल में नमाज पढ़ लिया गया तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। अंधभक्त वाला काम करते हैं, देश में नफरत के नाम पे नफरत फैलाने का काम किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आप स्विमिंग पूल आपको नहाने के लिए बनाया जा रहा है। आपने देखा श्रीलंका का हाल क्या हुआ? उसके प्रधानमंत्री को आप तानाशाह नहीं बोल पाएंगे। आखिर क्या करना चाहते हैं? तानाशाही नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? राष्ट्रवाद कह रहे थे, मैंने शेर पाला, शेर नहीं थेर पाला, थेर पाला। कुर्सी छीनने का काम करेगा, क्योंकि भारतीय हो या योगी हो, नाम तो दोनों ढोंगी है। मोदी योगी में फर्क क्या है? दोनों लोग धर्म के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं, वो प्रदेश को बेचना चाहते हैं। इन्होंने धर्म का व्यापार किया है। ऐसे व्यापारी लोगों को सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। अंधभक्तों को लुलु मॉल ही याद आएगा, देश में बेरोजगारी की बात याद नहीं आएगी, देश में महंगाई की बात नहीं याद आएगी। अगर लुलु मॉल में नमाज पढ़ लिया गया तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। अंधभक्त वाला काम करते हैं, देश में नफरत के नाम पे नफरत फैलाने का काम किया आप लोगों ने। इस देश की जनता को लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन आप लोगों ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया कि लुलु मॉल और ये आप बताइए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आप स्विमिंग पूल आपको नहाने के लिए बनाया जा रहा है। आपने देखा श्रीलंका का हाल क्या हुआ? माननीय योगी जी ने अरे माननीय योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, मोदी जी ने देश को बेचने का काम किया। मोदी जी ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। आपने देखा संसद भवन में कौन से शब्दावली पे बैन लगाया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप भ्रष्ट नहीं बोल पाएंगे, देश के प्रधानमंत्री को आप तानाशाह नहीं बोल पाएंगे। तो आखिर क्या करना चाहते हैं? तानाशाही नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? आप जैसे लोग अक्सर बोला करते नहीं, आप बताइए अगर देश के प्रधानमंत्री सत्ता को पलट के विधायक खरीद प्रयोग करके अगर तानाशाही करेंगे, हम तानाशाही नहीं बोलेंगे। अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे तो हम भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे, शिष्टाचार बोलेंगे। निकम्मा को निकम्मा नहीं बोलेंगे तो क्या यार बोलेंगे? आप बताइए पहले। भारतीय सुनिए, भारतीय संस्कृति आप बताइए। भारतीय संस्कृति में धर्म को नहीं बेचा जाता, राम के नाम पे चंदा नहीं लूटा जाता, देश की जनता का खून नहीं चूसा जाता, महंगाई की मार नहीं की जाती। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा। देश के प्रधानमंत्री जनता के द्वारा प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री को लाके उठा के बैठा दिया जाता है। आखिर आप बताइए इस देश के साथ क्या किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी इस देश को। पांडे जी, लुलु मॉल की उन्होंने क्वेश्चन किया उसमें, क्योंकि योगी जी ने कहा है कि सार्वजनिक जगह पे लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, कोई पूजा नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग नमाज पढ़ रहे थे। तो क्या ये योगी जी को चिढ़ा रहे हैं क्या लोग? देखिए, आप बताइए, योगी जी जब उद्घाटन करने गए और यूसुफ के साथ साथ में बैठ में गाड़ी में ट्रेवलिंग कर रहे थे, तब जनता तब नहीं वो हुआ, तब नहीं दिखा गया, तब योगी जी को धर्म नहीं दिखा, तब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। अब देश की जनता को जब सत्ता की कुर्सी और सत्ता की मलाई चाटनी है, हम जाके रामायण पढ़ेंगे। अरे भाई, देश में रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, अपने घर में नहीं पढ़ा जाता है। अपने हिंदू वहाँ सभा, ये कौन सी सभा है? ये आरएसएस, बजरंगी, नारंगी, ये सब कौन सभा है? ये सभा है, ये बजरंगी और नौटंकियों का बंदरबाजी किया जा रहा है। देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। और एक तरफ आप फंडिंग देके लुलु मॉल का उद्घाटन करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा सरकार का पैसा लगाया जाता है लुलु मॉल के नाम पे। आप बताइए, इन्होंने गुमराह करने का काम किया। अरे लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग नहीं, अंधभक्त कहते होंगे। नहीं कहते कि नफरत करते हैं, तो ये मुसलमान के साथ योगी जी घूम रहे हैं। वही तो, अरे योगी जी बताइए, वही तो देश की जनता को नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा श्रीलंका में तमिल और सिंगला के बीच में राष्ट्रवाद की बात होगी, राष्ट्रवाद की बात होगी, क्योंकि देश को कंगाल किया आपने। राष्ट्रवाद के नाम पे श्रीलंका लोग बहुत राष्ट्रवाद कह रहे थे। मैंने शेर पाला है, शेर नहीं थेर पाला है, थेर पाला है। शेर पाला होता तो शेर दहाड़ता है, ना कि शेर शब्दों पे लगाम लगाता है। मोदी जी ने लगा हुआ है, दहाड़ रहा है शेर। शेर दहाड़ नहीं रहा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को निकम्मा अगर बोला जाए, अगर भाई निकम्मा क्यों ना बोला जाए? आपने 8 साल में देश का बंटाढार किया, तो आपको निकम्मा नहीं बोलेंगे? आपने देश की जनता के साथ जुमले जीवी का काम किया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का बात किया था। अगर रोजगार आप नहीं दे पाए तो आपको जुमला जीवी नहीं बोलेंगे। आप बड़े गर्व से आंदोलन जीवी बोल देते हैं, लेकिन आपको जुमला जीवी, भ्रष्टाचारी और ऐसे आप जाएंगे अगर पाकिस्तान में नहीं, आप पाकिस्तान में जाएंगे, आप नमाज सबरी के साथ सेवई खा के आएंगे, तो आपको क्या कहा जाएगा? देश के साथ आपने यारी करी है, क्योंकि आप कहेंगे पाकिस्तान थर थर कांपता है। देश की जनता को आप घरों में थर थर कांपने का काम कर रहे हैं। आप देश की
जनता जब सड़क पे उतरती है तो आप लाठी और डंडों से और बुलडोजर से डराने का काम करते हैं। देश की जनता अब डरेगी नहीं, अब सरकार से सवाल पूछेगी, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। आज जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, और भारत में जो कहते थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, जो कहते थे मेक इन इंडिया की बात करते थे, जो कहते थे डिजिटल इंडिया में देख रहे हैं 5G अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है। आपको क्या मिल रहा है? आपका रिचार्ज महंगा हो रहा है, आपको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, डाटा महंगा, आटा महंगा, सोना पे 3%। अरे सोना दिया, सोनार को पायल बना दिया, क्या बात है? सोना पे 3% जीएसटी है, 3%, आटा पे 5%। तो आपके हाथ में भी कटोरा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ जब आटा किसानों के घरों में था, जब गेहूं किसानों के घरों में पैदा होता था, तब 12 रुपए किलो था, और जब अडानी के यहाँ पहुंचा तो 100 रुपए किलो आटा पहुंच गया। क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है, जिस तरह से देश के तरक्की में मोदी जी का योगदान है, तो कर तो रहे। देश की तरक्की में मोदी जी का योगदान है। मोदी जी ने कितने देश की तरक्की में अपना योगदान दिया है? आप बताइए, इजराइल एक यहूदियों का देश है। आपने देखा होगा वहाँ का प्रधानमंत्री पहले सेना में जाता है, उसके बाद वो वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को 1 साल सेना में भेज दीजिए। अग्निपथ की योजना के जरिए से फोटो नहीं, अच्छा फोटो तो आपने देखा नहीं, अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ सबसे पहले फोटो। अब बताइए, वो तो फोटो कैमरा, केवल कैमरा के साथ चलते हैं वो। आखिर देश को क्या चाहिए? आज CMI की रिपोर्ट उठाइए आप। तो देश को आपको क्या चाहिए? देश से हमें चाहिए कि प्रधानमंत्री जी 11 लाख रुपए लीजिए और पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप देश के युवाओं को आप 11 लाख रुपए दे रहे हैं। आप 11 लाख लीजिए और पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि देश की जनता अब आपसे सवाल पूछेगी। आप अगर डरते हैं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। अब युवा कुर्सी छीनने का काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको युवा ने तो कह रहे कि हमको युवा ने वोट दिया, तो युवा क्यों छीने? युवा ने वोट दिया कि EVM मशीन के द्वारा हथियाया गया है सत्ता। आपने देखा नहीं, महाराष्ट्र में आपने तानाशाही के जरिए सत्ता हथियाने का काम किया। आपने मध्य प्रदेश में तानाशाही के जरिए सत्ता हथियाने का काम किया। आप खरीद फरोख्त के जरिए अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन अब देश की जनता आपके खिलाफ हमेशा खड़ा होने का काम करेगी। एक मैं कह देता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी का विनाश होने का समय आ गया है। और आप भी पत्रकारिता का माइक छोड़ दीजिए। अब अगर भारतीय जनता पार्टी से डर लगता हो, योजना हो तो तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? कौन सी योजना? कुछ नया करते हैं मोदी जी, फिर मोदी लगाए हो। कौन सी योजना? कौन सी योजना मोदी जी ने? मोदी जी चश्मा लगा लिए हो, दूरबीन है अमित शाह जी जैसे। अमित शाह ने देश की जनता को गुमराह किया। उत्तर प्रदेश में दूरबीन लगा के, उत्तर प्रदेश में जाके देखिए एक तरफा, अरे अभी खबर नहीं देखी, अयोध्या में बुलडोजर चल रहा है। जो लोग राम राज्य की कल्पना करते थे, चौड़ीकरण के नाम पे सबके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ उद्घाटन करेंगे और उनके अंधभक्त जाके कहेंगे बुलडोजर चलाइए। आप बताइए, वही तो कहते हैं दोहरीकरण की राजनीति। ये कहीं ना कहीं चोला पहन के बेचना चाहते हैं। एक तरफ अंधभक्तों को लगाएंगे और ये जो सेनाएं हैं उनको लगाने का काम करेंगे। उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। अरे आप बताइए, लुल्लू की बात कर, भारत की सांस्कृतिक है। मैं पूजा पाठ और कहीं भी कर सकता हूँ, ये कोई स्थान निर्धारित नहीं है। अगर आप बताइए, आपका एक समय होता है, 5 वक्त की नमाज होती है। अगर आपके नियर बाय कोई मस्जिद नहीं है तो आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ी जाएगी। अरे देखिए, मोदी जी उद्घाटन लुल्लू मॉल क्यों गए? यूसुफ नाम था भाई, नहीं जाना चाहिए था उद्घाटन करने, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि उनसे खतरा है। योगी जी गए थे। अरे मोदी हो या योगी हो, नाम तो दोनों ढोंगी है। मोदी योगी में फर्क क्या है? दोनों लोग धर्म के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं, वो प्रदेश को बेचना चाहते हैं। आखिर इस देश में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। योगी आदित्यनाथ जी जिस राजमार्ग की कल्पना करते हैं, आपको लगता है कि बुलडोजर चला देना चाहिए? क्या बुलडोजर चला देना चाहिए? मतलब तानाशाही चल रहा है, तो तानाशाही कहने में आपको डर लोग हैं, वो तो कह रहे हैं। आप बताइए, देखिए आपने देखा होगा एक BHP की फोटो देखी होगी, BHP के राम कैसे हैं और वाकई में त्रेता युग के राम कैसे हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा अशोक स्तंभ, सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी के वक्त में जो अशोक स्तंभ बना हुआ है वो कैसा है, और जो सम्राट अशोक के कार्यकाल में जो बना हुआ अशोक स्तंभ वो कैसा आपको दिखाई दे रहा हो। BHP में भगवान राम उग्र है, भगवान राम उग्र नहीं थे कभी। उसी तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में शेर जो है वो दाल आदमखोर, मतलब देश की जनता को खाने के लिए। हाँ, तो ये आदमखोर सरकार प्रतीक बना है क्या? पहले सोच समझ कौन सी? अरे देखिए, आप कहेंगे कुछ दिन बाद माफी मांगेंगे, कहेंगे मुझे नहीं पता है, कारीगरों ने ऐसा ज्यादा मुंह खोल दिया। क्योंकि मोदी जी हमेशा मुंह खोलते रहते हैं। कारीगर तो कह रहे कि जो सारनाथ में जो तस्वीर है
उससे ली गई है, उसी से बनाई उससे ली गई है। तो उससे पहले आप जाके बताइए दिल्ली के उसमें लोगों में जाके देखिए अशोक स्तंभ का चिन्ह, शेर का मुंह छोटा सा, क्योंकि शांति का प्रतीक है। भारत सभी का देश है, आप लेकिन जैसे लोगों को एक मुद्दा आप बनाना जैसे है। क्या होता है, आप जैसे क्या होता मुद्दा है, बनाना तुम मुद्दा जैसे आप लोगों जैसे को। क्या बनाना, मुद्दा क्या बनाना है, मुद्दा कौन बना रहा, मुद्दा कौन, 4 साल की कोई नौकरी होती है? हैं? अशोक स्तंभ आप बताइए, देश को सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट कहिएगा कि देश के युवाओं को नौकरी चाहिए आप तो थी। टाइम कह रहे थे कि वहाँ पे जो है ना अपना मंदिर देखा है अशोक अरे स्तंभ के नहीं नीचे। तो अशोक स्तंभ मंदिर तो भाई मंदिर, आप बताइए मंदिरे बनाना है तो सेंट्रल देश, विस्टा के लिए। हाँ तो सब जगह मंदिर में विष्णु स्तंभ है, लेकिन अब क्या बताएं, देश के मोदी जी धर्म के विरुद्ध हैं। हाँ। ये धर्म के नाम पे लूटना चाहते हैं। आप बताइए पूरे देश में मंदिर बनवा दीजिए। जो धर्म की आप रक्षा क्यों कर रहे हैं, कह रहे उन्हीं थे, को कौन विरोध से कर धर्म रहे हैं। आप योगी जी सर्वे कह रहे हैं, भवन्तु उनको कह रहे हैं। सुखिनयाम, सर्वे भवन्तु सुखनयाम। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, धर्म का व्यापार नहीं करते हैं। इन्होंने धर्म का व्यापार किया है। ऐसे व्यापारी लोगों को सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। आपकी रक्षा के लिए वीएचपी जो है हेल्पलाइन नंबर निकाला, आप ही की रक्षा के लिए, जो है। फिर भी विरोध आप करते हैं। बताइए हमारी रक्षा, आप बताइए मंदिर पे बुलडोजर चलवाएंगे और आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी रक्षा कर रही है आपका। जहाँ भी हिंदू खतरे में होगा वो नंबर से हेल्प हिंदू खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, मोदी जी की कुर्सी खतरे में है। क्योंकि ये खतरा खतरा करके जिस दिन हिंदू खतरे से बाहर आ जाएगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। ये कहीं ना कहीं ये केवल इस देश को, जनता को, हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है। मैं कहता हूं हिंदुओं, आप अब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हो जाइए, वरना जिस तरह से श्रीलंका जन समुद्र में डूब चुका है, उसी तरीके से समुद्र के किनारे राष्ट्रपति भवन बड़ा आलीशान बना हुआ था। भारत में हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व आप बताइए, हिंदुत्व श्रीलंका में नहीं बहुत है। खतरे में था। अरे तो वही तो कह रहे हैं, तमिल और सिंगला को वहां लड़ा के राष्ट्रवाद दिखाया गया, यहाँ हिंदू और मुसलमान को लड़ा के राष्ट्रवाद बताया जा रहा है। तो राष्ट्रवाद ये नहीं, अमृत काल की वर्षा हो रही है, अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत काल में है आप। कभी अमृत काल में आएंगे, कभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। श्रीलंका 40 साल के आजादी में कंगाल बना दिया गया और भारत का 75 साल का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आने वाले समय में कंगाल बना दिया जाए। 158 लाख हजार करोड़ कर्जा है देश के ऊपर। IMF कुछ दिन बाद देखिएगा, IMF कर्जा देने पे मना कर देगा। फिर मीडिया क्यों फ्रांस और जर्मनी और इससे आपको भी माल तुलना कर चाहिए, रहा है? आपको भी माल चाहिए। हाँ? हाँ? मोदी जी माल, मीडिया ये तुलना कर रही है कि भारत की श्रीलंका जैसी हालत कभी नहीं होगी। अरे मीडिया भाई किसकी है? यहाँ मोदी अधीनस्थ है। किया गया है। मोदी जिस तरह से गोदी मीडिया, इसको गिद्ध मीडिया चाहिए कि जिस तरह से फरमान आएगा, पहले आप देखते होंगे राजा लोग फरमान जारी करते थे कि अब आप जाइए, लगाम आपकी लगनी चाहिए। उसी तरीके से ये सरकार फरमान जारी करके और देश की जनता के पैरों में जंजीर बांधना चाहती है। लेकिन हम पैरों में ना जंजीर बंधने देंगे, ना गुलामी की बात करने मोदी देंगे। जी, कहीं ना मोदी कहीं जी। सरकार को झुकाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार इस देश के साथ कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम करते हैं। मैं कहता हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि। सरकार ने विनाश करने का काम किया इस देश की जनता से साथ। कहीं ना कहीं इस सरकार ने दोहरा चरित्र करने का काम किया। और चश्मा लगाए हैं, दूरबीन मत लगाइएगा, नहीं कल से दिखाई नहीं देगा आपको भी। जिस तरह से मोदी, प्रधानमंत्री चश्मा नहीं पहनते, उसमें भी आपको नहीं दिक्कत आप होती बताइए, है, दूसरे के चश्मा पे नहीं चश्मा टिप्पणी कर भाई रहे हैं। देखिए टिप्पणी क्या, आप बताइए टिप्पणी करना है इसमें, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं दंगे पे बात नहीं करेगी। प्रधानमंत्री का कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता अरे आपको? प्रधानमंत्री जी अगर 8 साल में कोई अच्छा काम किए होते तो अच्छा लगता है। राम मंदिर बनवा दिया क्या? अरे आप कैसी बताइए, बात राम है? मंदिर पे हमारे पंडितों का कैसी बात है? भगवान राम पहले थे, हमारे भगवान राम त्रेता युग से हैं। पंडितों का कैसी बात कलयुग करते में हैं? राम मंदिर आपके कलयुग में नहीं भगवान राम को लाए हैं ये। हमारे भगवान राम त्रेता युग से हैं। ये कलयुग में इन्होंने भगवान को बेच के सत्ता हथियाई है। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा वहाँ बनारस में, अब ये लोग भगवान हमारे शंकर जी को कैद कर दिए हैं। अब पता नहीं कब उनका दरवाजा खोलेंगे। ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे ये सत्ता के लोभी लोग हैं। और जो लोग अगर धर्म की राजनीति करेंगे तो उनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा।